हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आज आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते सबसे पहले तुमको मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इनके रिक्वेस्ट पर काल पढ़ाने जा रहे हैं। काल जो है ये अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? जो शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक है। एक से अनेक यानी एक से अधिक। तो अनेकार्थक यानी अनेक अर्थ देने वाला सॉरी, अनेकार्थक शब्द यानी वैसा शब्द जो एक से अधिक अर्थ देता हो। तो काल भी जो है ये अनेकार्थी शब्द है। देख ले काल के क्या क्या अर्थ है। काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ होता है मृत्यु, काल का अर्थ होता है यमराज, काल का अर्थ होता है अवसर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि काल के अनेक अर्थ हैं। काल का जब समय है अर्थ इसका, तो पर्यायवाची भी इसका हो जाएगा। जैसे समय का अगर काल का पर्यायवाची देखे कि पर्यायवाची में क्या क्या शब्द है, तो एक तो समय हो गया, युग हो गया, अवधि हो गया, अंतराल हो गया, अवधि हो गया, अंतराल हो गया, और क्या हो सकता है? घड़ी हो गया, पल हो गया, दिन हो गया। हर दिन, हर पल, हर घड़ी यानी हर समय, हर पल यानी हर समय, हर दिन यानी हर समय, हर दिन रोज जो होता है। तो समय बोले या काल बोले, युग बोले, अवधि बोले, अंतराल बोले, घड़ी, पल, दिन, ये सब पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची बोले या समानार्थी शब्द। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये है अनेकार्थी। इसमें क्या है कि शब्द एक होगा और अर्थ अनेक होगा। और ये है पर्यायवाची, या कहीं इसको चलो पर्याय लिख दिया, पर्यायवाची या फिर क्या बोलेंगे? समानार्थी। समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला। समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला। समान यानी एक जैसा, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ देने वाला। तो पर्यायवाची बोले या समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला है। काल का अर्थ भी समय होता है, युग होता है, अवधि होता है, अंतराल, घड़ी, पल, दिन, ये सब सारे का अर्थ समय बोले या काल बोले, युग, अवधि वही होता है। तो हम लोग इसका अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची दोनों देख लिए। अब जाने काल। काल का मतलब यहाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? समय के बारे में पढ़ेंगे। तो समय हमको किससे पता चलता है? किस शब्द से हमको समय का पता चलता है? क्रिया से पता चलता है। क्रिया शब्द से हमको काल का पता चलता है। क्रिया यानी काम या कार्य, वे शब्द जिससे हमको काम का पता चलता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। इसका डेफिनेशन जान ले, फिर हम लोग समय का भी डेफिनेशन समझने में आसानी होगा। क्रिया शब्द का परिभाषा है कि जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए। जिस शब्द से काम का होना, दो बात पता चलेगा, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखेंगे। काम का होना या करना। होना यानी काम हो चुका है, समाप्त हो गया है। करना यानी अभी करना है, चाहे अभी करें
या फिर आने वाले वक्त में करे। तो जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। इससे अब हमको काम शब्द से कार्य का पता चल जाता है कि वो काम हो रहा है, ये क्रिया शब्द है, ये काम कर रहा है। जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना सोना, ये सब क्रिया शब्द है, यानी वो उसके काम का पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है या सो रहा है, खा रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, ये सब पता चल जाता है। अब क्रिया शब्द से ही हमको समय का भी पता चलेगा। क्रिया के जिस रूप से, यानी मान लो क्रिया है पढ़ता या खाना, कोई भी शब्द क्रिया का है, तो क्रिया के जिस रूप से हमें काम करने का समय पता चले, क्रिया मालूम हो गया कि हमको ये क्रिया शब्द है। अब इसके रूप से, क्रिया क्या है? विकारी शब्द है, यानी लिंग वचन और कारक के अनुसार ये अपना रूप बदल देता है, तो इसके कई रूप हो गए। तो क्रिया के जिस रूप से काम करने का समय पता चले उसे ही काल कहते हैं। जैसे मान लो पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा था। अब क्रिया के रूप बदल रहा है, यहाँ पढ़ता लिखा है, यहाँ पढ़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है पढ़ा। तो क्रिया के जिस रूप से काम करने का समय पता चले उसे ही काल कहते हैं, समय कहते हैं। समझ में आ गया? अनेकार्थी शब्द क्या क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है? क्रिया यानी काम या कार्य। तो क्रिया शब्द से हमको पता चलेगा कि कौन सा शब्द है जिससे कि हम काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे। शब्द के जिस रूप से काम का होना, जिस शब्द, वो शब्द जिससे हमको ये पता चले कि इससे काम हो रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, टहल रहा है, तो जो भी हमको पता चलेगा उसे ही क्रिया कहेंगे। तो ये क्रिया शब्द हो गया, इससे पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है या खा रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से करने का अर्थ है कि क्रिया जो है ये विकारी शब्द है। क्रिया जो है ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब कि ये अपना रूप बदलता है। जैसे स्थिति होगी, लिंग के अनुसार कुछ होगा, वचन के अनुसार कुछ हो जाएगा, कारक के साथ लगेगा तो कुछ हो सकता है, यानी अपना रूप बदल देता है वाक्य के अनुसार, लिंग वचन कारक के अनुसार। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य किस समय में हो रहा है उसे ही काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम किस वक्त हो रहा है या किस समय हो रहा है उसे ही काल कहते हैं। अब जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा था, अब ये तीन रूप यहाँ पे दिया हुआ है। तीन रूप से हमको अलग अलग पता चल रहा है कि ये वर्तमान समय का है कि पढ़ता है, पढ़ेगा यानी कि ये आने वाले समय में काम होगा, और पढ़ा था यानी ये बीते हुए समय में काम हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि काल तीन प्रकार के हो गए। काल तीन प्रकार का हो गया। पहले भूतकाल लिख देते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम किस समय हो रहा है उसे ही काल कहते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए परिभाषा के अनुसार ये कि इसका तीन रूप पता चल रहा है, वर्तमान का, भविष्यत का और भूतकाल का। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि काल तीन प्रकार के हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ होता है कि जो समय बीत गया,
बीते हुए समय में जो कार्य हुआ है उसको कहेंगे भूतकाल। भूत यानी बीता हुआ। भूत आता है तो जब व्यक्ति नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, तब कहते हैं वाह भूत है क्या उसका। तो यह भूतकाल यानी अब समय वो बीत गया, बीत गया है, अभी वो है नहीं, तो उसको कहेंगे भूतकाल। ये देखो हम समझाने के लिए बोले हैं कि समझ जाओगे ऐसे कि भूतकाल क्यों नाम पड़ा। भूत मतलब बीता हुआ समय। वर्तमान यानी जो समय के साथ चल रहा है, जो अभी हो रहा है। भूतकाल माने बीता, एक तरह से इसको समझ लो कि भूतकाल हो गया बीता हुआ दिन, जो दिन बीत गया, जो समय बीत गया उसके बाद। वर्तमान काल जो आज चल रहा है, ये वर्तमान है, समय के साथ जो चल रहा है उसको कहेंगे वर्तमान काल। इसको ऐसे समझ लो कि ये आज हो गया, ये कल बीते हुए समय कल का, ये वर्तमान आज के समय का कह रहा है। और भविष्य काल ये जो है काम न बीते हुए समय में हुआ है और न जो भी समय चल रहा है इसमें हो रहा है, ये आने वाले समय में होगा। न अभी हुआ है, हुआ था, न हुआ है, अभी आने वाले समय में होगा। इसके क्रिया में गा लग जाएगा। अभी सब हम पहचान बताएंगे, धैर्य से सब पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। तो ये हो गया भविष्य काल। समझाने के लिए हम टिप्स के लिए दे रहे हैं। भूतकाल मतलब समझ जाओ कि बीता हुआ दिन, बीता हुआ समय है ना, यानी समझो कल जो बीत गया, बीता हुआ कल, बीता कल, बीता हुआ कल। वर्तमान में हो गया समय के साथ, समय के साथ यानी आज। और ये हो गया यस्टरडे, बीता हुआ दिन, यस्टरडे। ये हो गया टुडे, आज जो समय के साथ साथ चल रहा है। और भविष्य काल हो गया आने वाले समय में, आने वाले समय में ये कार्य होगा, यानी टुमारो। इसको कह दे आने वाला कल, आने वाले समय में, यानी आने वाला दिन। एक तरह से मोटा मोटी हम ये समझाने के लिए लिख दिए, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। जिस क्रिया सबसे यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है उसको भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम समय के साथ हो रहा है उसको कहेंगे वर्तमान काल। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, न हुआ था, न हुआ है, अभी ये आने वाले समय में होगा, उसको कहेंगे भविष्य काल। ये हो गया काल के प्रकार। ये काल 3 प्रकार के होते हैं। अब इन 3 प्रकार के भी कई भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हो गए, वर्तमान के 5 हैं और भविष्य के 3 हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बता देते हैं भूतकाल का जो 6 है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और छठा है समयकालीन भूतकाल। ये 6 है। तो पहले भूतकाल को पढ़ाते हैं, फिर वर्तमान, फिर भविष्य काल। यहाँ हम लिख दिए भूतकाल के भी भेद, वर्तमान के भेद और भविष्य काल के भेद। वर्तमान काल के भेद हो गए सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल और समयकालीन भूतकाल। 1 2 3 4 5 6 7 भेद है इसमें। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल है। इतना ही 5 है, लेकिन अभी हम बताएंगे कि तत्कालिक वर्तमान काल क्यों है। भविष्य काल है में है सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल।
अब इसमें हम थोड़ा समझा देते हैं, फिर एक एक कर कर बताएंगे। यहाँ देख रहे होगे, हाँ, कुछ किताब में संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध और संभाव्य को एक मान रहा है कि संदिग्ध में भी वही संदेह है, संभाव्य में भी एक ही है, लेकिन ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग है। संदिग्ध में होगा कि काम निश्चित है होना, वो काम निश्चित है कि होना है, अब उसमें हमको संदेह हो रहा है। संदिग्ध यानी संदेह, संदेह बोले या शक बोले, है ना। संदिग्ध यानी संदेह या शक। तो संदेह या शक कब होगा? जब काम निश्चित है और उसमें हमको संदेह हो रहा है कि वो काम होगा या नहीं होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर हमको संदेह। काम होना है लेकिन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ, इस पे हमको संदेह है, तो वो हो जाएगा संदिग्ध। लेकिन संभाव्य यानी संभावना, संभाव्य अर्थात संभावना बोले या अनुमान बोले। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना या अनुमान। अब अनुमान हम कब लगाते हैं? जब कोई काम का निश्चितता नहीं होता है कि ये काम होना है, उसमें हम अनुमान लगाते हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा। तो कुछ किताब में इन दोनों को एक मानता है, कुछ टीचर्स भी इन दोनों को एक मानते हैं कि नहीं हमारा एक ही है, दोनों में तो संदेह ही है। तो संदेह तो जरूर है कि संदेह कर रहे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जैसे यहाँ कैसे हो गया, बीता हुआ कल है, ये आज का है, ये आने वाले कल का है, दोनों तीनों तो समय ही बता रहा है लेकिन अलग अलग समय बता रहा है। वही चीज यहाँ भी हो गया, संदेह जरूर है लेकिन अलग अलग है। संदिग्ध संदेह हम यहाँ कर रहे हैं जब मेरा काम निश्चित है कि वो होना है, और तब हम उसमें संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ। और अनुमान लगाना अलग बात है, आज बारिश होगी, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, निश्चित नहीं कि आज बारिश होगी ही, तो ये संभाव्य हो गया, अनुमान लगा रहे हैं हम, संभावना प्रकट कर रहे हैं कि बारिश, आज शायद बारिश हो, तो ये निश्चित नहीं है यहाँ। लेकिन मान लो संदिग्ध में निश्चित का, जैसे कि मान लो हमारी बेटी को ही आना है ना, आना है, ये निश्चित है कि उसको आना है। अब वो बाय रोड आएगी, बाय फ्लाइट आएगी या बाय ट्रेन आएगी, मतलब बाय बस से आएगी, गाड़ी से आएगी या ट्रेन से आएगी या फ्लाइट से आएगी, ये निश्चित नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि वो इस दिन आ रही है। तो हम ये संभावना प्रकट करेंगे कि शायद फ्लाइट से आ रही हो, शायद ट्रेन से आ रही हो, या बस से, या कोई पूछेगा भाई बेटी आ रही है आपकी, तो हाँ आ रही है, कैसे आ रही है, तो शायद ट्रेन से आ जाए, बस से आ जाए, अब मालूम नहीं है, वहां हम अनुमान लगा रहे हैं कि इससे आ जाए। हो सकता है कि इतना 24 घंटा लगेगा उसको आने में, 18 घंटा लगेगा, तो हो सकता है फ्लाइट से जल्दी आ जाए। तो यहाँ कार्य आ रही है ये तो निश्चित है, कैसे आ रही है ये निश्चित नहीं है, वहां हम अनुमान लगा रहे हैं। उसका किससे आ रही है, ट्रेन से आ रही है कि बस से आ रही है या फ्लाइट से आ रही है, ये निश्चित नहीं है, ये हम नहीं जान रहे, अज्ञात है, लेकिन हम वहां अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इससे आ जाए। लेकिन जहां काम निश्चित है वहां हम संदेह प्रकट करेंगे कि वो काम हुआ या नहीं। तो पहला तो यहाँ क्लियर हम कर दिए संदिग्ध और संभाव्य में कि क्या है, ये दो अलग अलग है। अच्छा, किसी किताब में अपूर्ण भूतकाल, तत्कालिक जो है, ये कितना नंबर लिख ही देते हैं, अपूर्ण भूतकाल और प्लस नहीं करते क्योंकि ये दोनों एक ही है। ये जो गुरु है कामता प्रसाद, है ना, पंडित कामता प्रसाद गुरु ना, ये अपूर्ण को ही तत्कालिक बता रहे हैं। तत्काल यानी तुरंत, है ना, तात्कालिक यानी तुरंत तत्काल में हो रहा है। तो
पंडित कामता प्रसाद के अनुसार वो जो है अपूर्ण वर्तमान काल को ही तत्कालिक वर्तमान काल लगे हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है उन्होंने अपूर्ण वर्तमान काल को ही तात्कालिक वर्तमान काल माना है। इसलिए किसी बुक में अपूर्ण वर्तमान काल लिखा रहेगा और किसी में तात्कालिक, दोनों एक ही है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा कि इस बुक में अपूर्ण लिख रहा है, किसी और बुक में पढ़ोगे तो तात्कालिक लिखा रहेगा। तो पंडित कामता प्रसाद जो है, कहाँ लिखे हैं, पंडित कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं इन्होंने अपूर्ण वर्तमान काल को ही तत्कालिक वर्तमान काल संज्ञा दी है, यानी संज्ञा यानी नाम, इसी का नाम दिए हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो किसी में तत्कालिक लिखा रहेगा, किसी में अपूर्ण रहेगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होगे। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि हम बता दिए हैं संदिग्ध यानी संदेह। संदेह हम वहां करते हैं जब कार्य कोई निश्चित है, तब हम वहां संदेह करेंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। और संभाव में हम संभावना प्रकट करेंगे। तो संभावना कब प्रकट करेंगे? जब हमको उस बात का ज्ञान नहीं है, हम अज्ञात है उस चीज से, तब हम वहां अनुमान या संभावना प्रकट करेंगे। तो ये हो गया, दोनों अलग अलग है, ये एक चीज नहीं है। कई टीचर लोग इसको एक ही मानते हैं कि नहीं एक ही है। मेरा अपना पर्सनल है कि हम ये दोनों तो एक ही है, क्योंकि दोनों में संदेह प्रकट कर रहे हैं, संदेह प्रकट कर रहे हैं दोनों में ही, लेकिन एक में कार्य निश्चित है उसमें हम संदेह प्रकट कर रहे हैं, एक में कार्य निश्चित नहीं है और उसमें हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। वो अनुमान हो गया। जो कार्य निश्चित नहीं है और उसमें हम जब करते हैं तो वो अनुमान या संभावना प्रकट करते हैं, और यहाँ संदेह प्रकट करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। हेतु मत भूतकाल, इसमें और भविष्यत काल में होगा, क्योंकि हेतु का मतलब होता है कारण या कार्य। जैसे हम आगे बताएंगे, अभी हम इतना शॉर्ट में बता दे रहे, फिर एक एक कर विस्तार में समझाएंगे और लास्ट में नोट्स भी लिख कर दे देंगे, ताकि ऐसे तो समझ लो, रटो नहीं। रटा हुआ ज्यादा दिन नहीं याद रहता है, लेकिन समझा हुआ लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। इसलिए समझा करो। तो हम पहले समझा देंगे, फिर लास्ट में इसको लिख कर भी दे देंगे कि बाय द वे अगर दिमाग से उतर गया तो फिर वीडियो खोल के देख लोगे, समझ लोगे। तत्कालिक का मतलब हो गया कारण दिया रहेगा और कार्य भी समझो। इसमें दो कार्य होगा जो एक दूसरे पे निर्भर करेगा। अब हम शुरू करते हैं भूतकाल के बारे में, एक एक कर बताते हैं। अब सामान्य भूतकाल में एक सामान्य काम होने का जानकारी मिलेगा जो बीते हुए समय में हुआ है। बीते हुए समय में हुए कार्य की एक सामान्य जानकारी मिलेगी, उसको कहेंगे सामान्य भूतकाल। अब वो काम एक सामान्य जानकारी मिलेगा, कब हुआ बीते हुए समय में इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। कल हुआ, 2 दिन पहले हुआ, 4 दिन पहले हुआ, 1 सप्ताह पहले हुआ, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, कब हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। सिर्फ इतनी जानकारी है कि ये काम बीते हुए समय में हो गया। जैसे एग्जाम्पल, मोहन पढ़ा, सीता पढ़ी, वे सब पढ़े। या फिर मोहन गया, सीता
गई, वे सब गए। या फिर मोहन जा चुका, सीता जा चुकी, या फिर वे सब जा चुके। अब इतने सारे एग्जाम्पल में सिर्फ यही पता चल रहा है कि काम जो है वो बीते समय में हुआ है। कब हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मोहन पढ़ा, मोहन पढ़ तो लिया, पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा ये नहीं पता है। सीता पढ़ी, वो भी पढ़ी, कब पढ़ी नहीं मालूम है। वे सब पढ़े, एक वचन में है, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, और ये हो गया बहुवचन में, क्योंकि क्रिया तो विकारी है, ये तो अपना रूप बदलता है लिंग वचन कारक के अनुसार। पुल्लिंग में पढ़ा, स्त्रीलिंग में पढ़ी, बहुवचन में पढ़े। उसी प्रकार से मोहन गया, सीता गई, वे सब गए। मोहन जा चुका, सीता जा चुकी, वे सब जा चुके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक सामान्य काम की जानकारी मिल रही है कि बीते हुए समय में एक कार्य हुआ है, लेकिन कब हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है सही से। तो इसकी पहचान हम बताते चल रहे हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये सामान्य भूतकाल है? इसका पहचान है कि इसमें आ, ई या ए होंगे, आ बड़ी ई या ए होंगे, या फिर या, ई और ये, या, ए और ये, या फिर चुका, चुकी और चुके। जैसा होगा एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग या बहुवचन अपना रूप बदल देगा। पुल्लिंग में हो जाएगा चुका, अगर स्त्रीलिंग में है तो ये चुकी हो जाएगा, और बहुवचन में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, चुके। ये इसकी पहचान है। जहां वाक्य में देखोगे कि आ की मात्रा लगा हुआ है, सिर्फ बड़ी की मात्रा या फिर ए की मात्रा, या ये, गई, हाँ, और गए, ए, चुका, चुकी, चुके अगर है तो बस ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अब है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या है कि काम तो बीते हुए समय में शुरू हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में आकर खत्म हुआ। अभी 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 तुरंत खत्म हुआ है, तो जब अभी है तो ये वर्तमान हो गया। तो जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, बीते हुए समय में शुरू हुआ है, लेकिन समाप्त वर्तमान में आकर कर रहा है, तो उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल। सबका डेफिनेशन हम लास्ट में लिखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो, अच्छा रहेगा। आसन्न भूतकाल में काम बीते हुए समय में हुआ है और अभी आकर खत्म हुआ है, वर्तमान में आकर खत्म हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे दे, जैसे मोहन पढ़ा है, सीता पढ़ी है, वे सब पढ़े हैं। मोहन गया है, सीता गई है, वे सब गए हैं। मोहन जा चुका है, सीता जा चुकी है, वे सब जा चुके हैं। यानी कि ये जो अभी भूतकाल का ये पहचान हो गया हमको कि आ, ई, ए, या, ये चुका, चुकी, चुके हैं। अब चूंकि ये भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान में आकर समाप्त हो रहा है, इसलिए इसमें भूतकाल का और वर्तमान काल का, वर्तमान का पहचान है, ता है, ती है, ते है, या रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये वर्तमान का चिन्ह इसमें लग गया। तो जहां भूतकाल का और वर्तमान दोनों एक साथ आ रहा है एक ही वाक्य में, तब वहां कहेंगे हम आसन्न भूतकाल। इसका पहचान हो गया, वही आ है, ई है, ए है,
या ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है लग जाएगा। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब ही है कंप्लीट, पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, यानी वो काम बीते हुए समय में ही शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही समाप्त भी हो गया, कंप्लीट कर लिया बीते ही समय में। इसका पहचान है, इसका एग्जांपल पहले दे दे, जैसे मोहन पढ़ा था, इसका पहचान यहाँ पे लिख दे। जैसे एक बता देते हैं तो हो जाएगा, आ है, ई है, ए है, या फिर या है, ये है, उसी तरह से सब हो जाएगा। इसका पहचान ये है। इसका पहचान है पूर्ण। पूर्ण यानी कंप्लीट, यानी वो काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही समाप्त भी कर दिया, तो ऐसे काम को कहेंगे भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में जैसे वह पढ़ा था, अब इसमें क्या है, था लग गया, इसकी पहचान है पास्ट टेंस का, और आ हो गया, ये भी पास्ट टेंस का है, तो ये पास्ट टेंस और ये पास्ट टेंस, यानी बीते हुए समय दोनों मिलकर एक कंप्लीट कर दिया। इसका पहचान हो जाएगा वही, आ था, ई थी, ए थे, या फिर या था, ई थे, थी, या फिर ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, हो जाएगा, वाक्य में होगा। अब है अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी कंप्लीट, और इसमें अ लग गया तो ये विलोम शब्द बन गया। अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है, काम अधूरा, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय में कार्य शुरू हुआ है और बीते हुए समय में अभी भी चल रहा है, यानी कि जब हम प्रेजेंट थे वो काम वहां शुरू हुआ है ना, काम शुरू हुआ और हो ही रहा है, जब तक हम वहां थे तब तक हो रहा था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था। पूर्ण में काम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बीते हुए समय में काम शुरू हुआ और अभी तक वो चल ही रहा है, अभी प्रेजेंट में भी चल ही रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य, मोहन पढ़ रहा था। बीते हुए समय में जब हम थे, बीते हुए समय में जब हम देख रहे थे उसको, तो मोहन पढ़ रहा था, यानी बीते हुए समय में वो शुरू किया कार्य को पढ़ना, और जब तक हम वहां थे तब तक वो पढ़ ही रहा था। इसका क्या पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर जैसे इस तरह है उसी तरह से होगा। सारा हम डिटेल में लिख देंगे, अभी सिर्फ समझ लो अच्छी तरह से। मोहन पढ़ रहा था, यानी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ था, इसमें काम पूरा हो गया और इसमें काम अभी पूरा नहीं हुआ है। काम शुरू किया हुआ था बीते हुए समय में और उस वक्त चल ही रहा था, काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु मतलब हो गया कारण, यानी इसमें कारण कहे या कारक कहे, इसमें दो क्रिया होगा, ये बहुत आसान है। हेतु हेतु भूतकाल जो है, हेतु हेतु मतलब चाहे ये भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो, इसकी पहचान एकदम आसान है कि इसमें दो क्रिया होगा और दो क्रिया में से एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर करेगा। जैसे हो गया, मान लो कि वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा। देखो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, अगर वर्षा होगी
होती नहीं, ये तो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, होती हो जाएगा। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छा होता। अब देखो यहाँ दो क्रिया है, एक तो वर्षा यहाँ होती और एक अच्छा होना, फसल का अच्छा होना। दो क्रिया है, एक वाक्य में, एक वाक्य नहीं कहेंगे, दो वाक्य है, दो क्रिया है। इसमें फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर कर रहा है? वर्षा पे होना निर्भर कर रहा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा, यानी फसल का अच्छा होना निर्भर कर रहा है वर्षा पे। तो इसे वाक्य में दो क्रिया होगी और दोनों क्रिया, ये जो अवयव शब्द है, अविकारी शब्द, इससे जुड़ा रहेगा। इसका पहचान है कि तो लगा रहेगा। क्यों? ये डिपेंडेबल है, ये डिपेंड कर रहा है इसी पे, तो लगना ही है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा। अगर तुम मेहनत करते, करना एक क्रिया हो गया, तो अच्छे नंबर लाते, लाना हो गया अच्छा नंबर, दूसरा क्रिया हो गया लाना। और दोनों कैसे जुड़ गया? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द है ये तो, क्योंकि ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं जिस पर कि लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी रूप में इसको प्रयोग कर लो, इसी स्थिति में रहेगा, तो में ही, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे आसान हेतु हेतुमत भूतकाल पहचानना। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, क्योंकि ये दो ही है, या तो पास्ट टेंस भूतकाल में होगा या फिर भविष्यत काल में होगा। तो भविष्यत काल का पहचान है गागेगी, तो यहाँ हो जाएगा अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा। तो गागेगी लगा रहेगा, अगर गागेगी लगा है तो भविष्यत काल, अगर गागेगी नहीं लगा है तो भूतकाल में। और इसकी पहचान एक तो ये है कि तो लगा रहेगा, दो वाक्य को जोड़ रहा है तो से, और इसमें दो क्रिया होगी, एक क्रिया और दो क्रिया, और ये दो ही है, भूतकाल में होता है और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल में होता है। तो भविष्यत काल में होगा तो भविष्यत काल का क्या पहचान है? गागेगी होता है क्रिया के साथ, तो यहाँ क्रिया के साथ गी हो जाएगा। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा। अब आते हैं समयकालीन भूतकाल। समयकालीन भूतकाल में समय दिया हुआ है, यानी कि जो काम बीते समय में हुआ है और उसके साथ साथ समय भी बता रहा है। यहाँ समय नहीं बता रहा था, लेकिन जब समय बिता रहा है कि पिताजी या दादाजी 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। अब 2 घंटा यहाँ समय दिया हुआ, फिक्स कर दिया कि 2 ही घंटा से वो देख रहे हैं, तो ऐसे को कहेंगे समयकालीन भूतकाल। पिताजी 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। तो ये हो गया हमारा भूतकाल का ये भेद जो है, कितना 6, 1 2 3 4 5 6 7 भेद है इसके। ये सातों भेद का बता दिए हैं। अब हम इसका लिख देते हैं, सबका डेफिनेशन, परिभाषा, और फिर उसकी पहचान और एग्जाम्पल के साथ लिखते रहे। अब देखो एक साथ इतना लगा दिए, लिख दिए हैं, उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखो कैसे ट्रिक से पहचान लेंगे कि भूतकाल का कौन सा भेद का है ये। अनीता पढ़ी, इसमें कब पढ़ी पता नहीं चल रहा है, समय का एक बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, एक सामान्य बात पता चल रहा है। क्या हो जाएगा ये? सामान्य
ये हो गया सामान्य भूतकाल। ई की मात्रा लगा हुआ है। भूतकाल का यही पहचान है। इसमें मेन है कि आ बड़ी ई और ए एक वचन पुल्लिंग, एक वचन है स्त्रीलिंग, बहुवचन आ ई ए। उसी तरह से या क्रिया के अंत में या रहेगा, एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग और इसका बहुवचन। एक हो गया आ ये, आ का ही है स्त्रीलिंग रूप बहुवचन, या का हो गया स्त्रीलिंग बहुवचन। अब यहाँ हो गया चुका का पुल्लिंग स्त्रीलिंग और बहुवचन। मेन यही है। अब इसी के साथ हम और लगा रहेगा, जैसे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, क्रिया के अंत में बड़ी की मात्रा है, सामान्य भूतकाल। अनीता पढ़ी है, यानी ये भूतकाल भी है और वर्तमान काल भी है। इन दो भूतकाल में कार्य शुरू हुआ और वर्तमान में आकर खत्म हुआ, यानी दोनों के बीच का ये जगह है। यहाँ से शुरू हुआ और जस्ट यहाँ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया वर्तमान से। तो ये क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल हो गया। इसकी पहचान कर लोगे कि ये भूतकाल भी है और इसमें वर्तमान भी है, दोनों है। तो ये हो गया आसन्न भूतकाल। अनीता पढ़ी थी, ये कार्य के अंत में है, ये बड़ी की मात्रा और इसके साथ थी, यानी ये भी हो गया भूतकाल और ये भी भूतकाल, दोनों मिलके पूर्ण बन गया, कंप्लीट कर दिया, पूर्ण भूतकाल। अनीता पढ़ रही थी, अब ई की मात्रा है रही और थी, यानी काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण, इनकम्प्लीट वर्क है ये, अपूर्ण भूतकाल। यानी कि काम शुरू हो चुका है भूतकाल में, बीते हुए समय में, लेकिन कार्य भी हो ही रहा था। जब तक हम थे तो देखे वो काम हो रहा था, पूरा नहीं हुआ। यहाँ हम देखे कार्य शुरू हुआ और मेरे ही सामने वो कार्य पूरा हो गया, इसलिए हम एकदम कंफर्म है कि ये काम हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। इसमें हम देखे कि काम तो हो रहा था, लेकिन मेरे रहते तक वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो ये हो गया इनकम्प्लीट वर्क, कि पढ़ रही थी। अनीता पढ़ रही होगी, अब इसमें देखो पास्ट टेंस का ई है और क्या होगा? होगी, यानी भविष्य बता रहा है, संदेह कर रहा है कि पढ़ रही होगी। काम तो मेरे सामने शुरू हो गया, लेकिन अब उसके बाद वो पढ़ रही होगी कि नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा संदिग्ध भूतकाल। मेरे समय से हम देखे उसको कि वो तो पढ़ रही थी, लेकिन अब हम वहां पे नहीं प्रेजेंट है, तो अब वो काम कंटिन्यूअस हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, चल ही रहा है या नहीं कर रही है, तो वो हो गया संदिग्ध भूतकाल, जिसमें कि अब संदेह है। अनीता पढ़ी होती तो अच्छे होते, तो सबसे अच्छा आसान तरीका तो है कि इसमें तो लगा हुआ है और दो क्रिया है। दो क्रिया देख लोगे तो समझ जाओ कि हेतु मत भूतकाल। अनीता 4 घंटे से पढ़ रही थी, जब समय दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? समकालीन समय भूतकाल। इस तरह से हम इस ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से पहचान जाएंगे, इतना याद रखेंगे। मेन यही है, इसको याद रखेंगे। आ ई ए, आ का चलेगा स्त्रीलिंग बहुवचन, या का चलेगा स्त्रीलिंग बहुवचन और चुका का स्त्रीलिंग और बहुवचन चलेगा। ये 3 चीज है, इसी 3 चीज से ये सब है। इसको याद कर लेंगे तो हमको भूतकाल का जितने भी वेद है उसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत हम पहचान लेंगे इस ट्रिक से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करो।
मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम काल का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।